Yeah, hello everyone and welcome back to my channel CNK Cube for more interesting educational videos and the videos of the ongoing affairs in the country. और आप सभी ने जो प्यार मुझे दिखाया है फेसबुक पे और मेरे यूट्यूब के वीडियो पे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। और आपको एक चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूं, तो मुझसे बहुत सारी गलती हो जाती है वीडियो बनाने में। मैं एडिटिंग उतना अच्छा से अभी तक समझ नहीं पाया हूं, ठीक है। ये मेरा बस एक साइड वर्क है, हॉबी है, यूट्यूब पे कुछ बना के डालना, वीडियो पे कुछ बोलना। और जब भी मैं बहुत ही अकेला फील करता हूं, बहुत दुखी रहता हूं, तो आप लोगों से बात कर लिया करता हूं। और इस बार मैंने सोचा है कि कम से कम डेली मैं कुछ ना कुछ टॉपिक पे एक वीडियो या दो वीडियो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने वेल विशर्स के लिए आपके सामने डालूंगा। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, वो टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके पहले मैं आप सभी लोगों को अगर तीन कैटेगरी के लोग हैं तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को कमेंट सेक्शन में लिख दें कि यू आर सेफ। एक तो अगर आप कोरोना से सेफ हैं तो आप अपने आप को लिख दीजिए कि आप कोरोना से सेफ हैं। अगर आप राधे नहीं देखें तो भी आपने अपने आप को सेफ किया है राधे से। और तीसरे वो लोग हैं जो कि सेफ हैं मोदी भक्तों से, ठीक है। भक्ति बंद करो यार, अब कितनी मतलब रैशनल बनो, रैशनल। यू आर मतलब हाईली मैच्योर पीपल, और आप रैशनल नहीं बनोगे तो कौन रैशनल बनेगा। आप मतलब देख के बड़ा दुख होता है कि आप जैसे लोग जो हैं, जो कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने लॉजिकल लोग हैं, इतने रैशनल लोग हैं, आप अपना लॉजिक क्यों नहीं लगाते भाई। जो सही किया जा रहा है उसको हम लोग सही बोलेंगे, बट जो गलत हो रहा है देश में उसको गलत बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें अपना आर्टिकल या 19 यूज करना चाहिए, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। किसी के दबाव में आकर आप कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा। तो खैर उन लोगों से भी हम लोग को सेफ रहना है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में सोचते हैं, और बड़ा दुख होता है उनको देखकर। आपके घर में अभी तक लगता है कि जिनके जो आज सरकार को सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके घर में किसी को भी कोई भी लोग अभी इन्फेक्टेड नहीं हुए, भगवान करे वो इन्फेक्टेड ना हो। लेकिन उस घर से जाके पूछिए जिसके घर में आज के डेट में कोई एक कोरोना पेशेंट है, उस घर की हालत क्या हो जाती है। पूरा घर जो होता है वो परेशान हो जाता है, इकोनॉमिकली पीछे चला जाता है, साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है, मेंटली डिस्ट्रेस हो जाता है। तो आप सिर्फ आपके घर में नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। आप बिना मतलब के ये कर लो वो कर लो, ठीक है, ये जो है एक गैंग है, लेफ्ट गैंग है, राइट गैंग है। अरे बंद करो यार ये सब चीज, अपनी खोपड़ी लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दी है तुमको, वो कब यूज करोगे तुम। आप हर चीज में इतनी एक्सट्रीम एंड्स पे क्यों रहते हो यार। हम इंडियंस जो आज इतना सफर कर रहे हैं ये इसीलिए क्योंकि हम एक्सट्रीम एंड्स पे हैं। हम किसी भी चीज को लॉजिकली सोचते ही नहीं है, रैशनल है ही नहीं हम लोग, ठीक है। तो खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। तो होप करता हूं कि आप सभी लोग सेफ होंगे, आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज जिस चीज पे मैं बात करने वाला हूं, ये बात करने वाला स्टार्ट में करूंगा, दैट इज अबाउट दी शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन इन आवर कंट्री। आज जो वैक्सीन शॉर्टेज हमारे देश में हुआ है, ये देखकर बड़ा ही दुख होता है। वैक्सीन शॉर्टेज जब दिसंबर में हमें ऑर्डर प्लेस करना था, दिसंबर में जब सारी वर्ल्ड की कंट्रीज जो थी वो वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस कर रही थी, उस समय भारत ने ऑर्डर नहीं प्लेस किया, ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। और इतनी बड़ी गलती कि अब इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बट ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था, ठीक है। आप सिर्फ ये सरकार जो है, अब मुझे लगता है कि सिर्फ अपने छवि को चमकाने के लिए काम करती है, काम तो करती नहीं, बस अपनी छवि को चमकाया कैसे जाए इस पे बात करती है। आप देखिए कंट्रीज जो है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम लोग जो है, वी इंडियन डिजर्व्स दिस सिचुएशन, ये डिजर्व करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमने इनको बैठाया है वैसी जगहों पर। और हम लोग जो है अपनी एक्सट्रीम मेंटालिटी के चलते आज सफर कर रहे हैं। आप देखिए कनाडा का हाल देखिए, उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए यार पांच मतलब गुना ज्यादा वैक्सीन ऑर्डर किया हुआ है। यानी अगर उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ है तो 5 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर्ड है।
यूएसए ने भी 33 करोड़ पॉपुलेशन है यूएसए की, उसकी लगभग 100 करोड़ वैक्सीन ऑर्डर्ड है, ठीक है। और भी बहुत सारी कंट्री, आप ब्रिटेन को देख लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, आप चाइना को देख लीजिए, रशिया को देख लीजिए, दे आर जापान को देख लीजिए, साउथ कोरिया को देख लीजिए, दे आर वेरी एडवांस्ड, वेरी एडवांस्ड। और हम क्या कर रहे थे, जब हमें अपने वैक्सीन सिक्योरिटी लानी थी, तो हम वैक्सीन सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहे थे कि हमें हमारे लोगों को वैक्सीन मिले, हम काम कर रहे थे वैक्सीन मैत्री पे, ठीक है। और ये झलावा देना बंद कीजिए भाई, कि हम लोग जो है ये डिप्लोमेसी के तहत, ठीक है, एग्रीमेंट था तो हमें वो भेजना पड़ा, वो ये भेजना पड़ा, ठीक है, ये बंद कीजिए, ठीक है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आपकी सब बातों को मान लेगी। क्या डिप्लोमेसी होती है, क्या ब्यूरोक्रेसी होती है, ये तो ब्यूरोक्रेसी और डिप्लोमेसी के नाम पे आपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया है भाई। आज के डेट में कितनी प्रॉब्लम, एक तो ये प्रॉब्लम हो गई यार वैक्सीन शॉर्टेज की। आपके पास जब वैक्सीन नहीं थी तो आपने 1 मई से क्यों बोला कि 18 मई के बाद, 1 मई के बाद 18 साल के जो ऊपर हैं, 18 टू 45 इयर्स के एज ग्रुप के लोग हैं, उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। कोई जरूरत नहीं था बोलने का, कोई आप पे प्रेशर नहीं था बोलने का। आप बोल सकते थे कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, हम समय आने पे वैक्सीन के जो प्रोग्राम्स है वो रोल आउट करेंगे, ठीक है। आपने सबको बुला लिया, ठीक है, आओ आओ वैक्सीन देंगे, वैक्सीन देंगे, वैक्सीन बांटेंगे, वैक्सीन बांटेंगे, लोग पहुंच रहे हैं भीड़ लगा के, ठीक है, वैक्सीन के घंटों घंटे लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, और वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है। ऐसे कैसे चलेगा देश? आप जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए काम कर रहे हैं। आप 13-14 अप्रैल को बोलते हैं हम लोग वैक्सीन दिवस मनाएंगे, ठीक है, टीकाकरण दिवस मनाएंगे। क्या हो रहा है भाई? आज हमारे राज्यों के पास जो है वैक्सीन नहीं है। आपकी पिछले बजट की मुझे याद है, मैंने पिछला बजट आपका सुना था। आप पिछले बजट में निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि हम 35,000 करोड़ रुपीस देंगे, ठीक है, वैक्सीनेशन के लिए, फ्री वैक्सीनेशन के लिए इंडिया में। कहां गया भाई ये फ्री वैक्सीनेशन? आज तो लोग पैसे देके वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। और वो 35,000 करोड़ का एक कैलकुलेशन अगर मैं देखूं तो अगर 300 रुपए भी टीका की पड़ती है, कि अगर एक गरीब आदमी को 300 रुपए पड़े टीका की, तो लगभग 100 करोड़ लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे। और सीरम इंस्टीट्यूट या भारत बायोटेक का भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है। आप उनको नुकसान है तो आप भरपाई कीजिए सब्सिडी देके। तो यहां तो लोग पैसे देकर वैक्सीनेट नहीं हो पा रहे हैं। सोचिए गांव के लोगों का क्या हाल होगा, गरीब लोगों का क्या हाल होगा, जो आज की डेट में कोई भी वैक्सीनेशन, कोई भी उनके पास वैक्सीनेशन का कोई एक्सेस नहीं है, कोई बेटर फैसिलिटी नहीं है। तो इस पे हम लोग को सोचने की जरूरत है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो आप ऑक्सीजन का शॉर्टेज देख लीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का शॉर्टेज है। आप ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंचाए जा रहे हैं, इधर से उधर आप खाली ट्वीट करते रहते, मतलब इतनी ज्यादा यार आप अपने मार्केटिंग कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, मार्केटिंग ज्यादा हो रहा है। यहां से ट्रेन गई, यहां बोकारो से खुली तो दिल्ली पहुंची, कोई आगरा पहुंची, लखनऊ पहुंची। अरे गोवा में विद इन मतलब रात के 2 बजे से लेकर 7 बजे तक गोवा में लगभग 30 लोगों की जान चली गई। वहां पे आपने ऑक्सीजन क्यों नहीं भेजा भाई? वहां पे, और ये जो जान जा रही है, ये जान जा रही है बड़े हॉस्पिटल्स में, जो कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, वहां पे लोगों की जान जा रही है। सोचिए कि अगर हमारे जो जिले के या फिर जो कस्बे के अस्पताल है, उनका क्या हाल होगा? वहां तो बस लोग भगवान भरोसे हैं, भारतीय भगवान भरोसे वहां बैठे हुए हैं, ठीक है। और कोई मीडिया हाउस आपको बताने वाला नहीं है कि आज हमारे गांव के अस्पताल या हमारे जिले के अस्पतालों का क्या हाल है। ये तो वो न्यूज, वो अस्पतालों के मतलब आपके न्यूज बाहर आ जाती है जो कि बड़े अस्पताल है, जो शहर में है। सोचिए गोवा जैसे शहर में लोग जो है ऑक्सीजन के सप्लाई से मर गए, कोई कंट्रोल नहीं है। आपने जब पूरा सिचुएशन आपके कंट्रोल में था, आपने बस 2 कंपनी को क्यों हायर किया? आप बाकी कंपनियों के साथ भी फॉर्मूला शेयर कर सकते थे, बाकी कंपनियों को भी आप लाइसेंस दे सकते थे, ताकि वो भी मास लेवल पे वैक्सीनेशन प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। हम लोग वो कोई यार 5 करोड़ या 30 करोड़ लोग नहीं है, हम लोग यार 135 करोड़ लोग हैं। तो इसका प्लानिंग कहां गया? ठीक है, आपके पास प्लानिंग नहीं थी तो आपने पहले ही इसको ये कर दिया कि नहीं, हम लोग तो यार वैक्सीनेशन 18 से 18 टू 45 लोगों को लगवाएंगे। कहां है वैक्सीनेशन? कुछ का और कोई जवाब नहीं है, ठीक है, कोई जवाबदेही नहीं है, ठीक है। बस आपकी ये सरकार जो है, इस सरकार की जो मंत्री हैं, ये सिर्फ ट्वीट करना जानते हैं, ठीक है, और अपनी फोटो खिंचवाना जानते हैं। देखते रहते 50 सिलेंडर मोदी जी ने भिजवा दिया, मोदी जी धन्यवाद, 25 सिलेंडर मोदी जी ने भगवा दिया। अरे क्या धन्यवाद भाई, इतना क्या चाटुकारिता किए हुए हो?
उनका काम है भिजवाना, वो भिजवाएंगे आपको। तो यही पूरा मतलब जो काम है वो चल रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डेड बॉडीज के बारे में आज मैं देख रहा था, तो डेड बॉडीज का या लोगों को अपने उनके जो रिलेटिव्स मर गए उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल पा रही है। क्या मैनेजमेंट है ये? दिल्ली का हाल बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेरे एक दोस्त है, उसकी एक रिलेटिव मर गए थे, उनकी अभी तक उनकी वो बॉडी नहीं नसीब हुई है। वो बॉडी कहां गई किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। ये गंगा में जो बॉडी आपको मिल रही है, ठीक है, आपकी नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है, मुझे लगता है वो नमामि हो गई भाई पूरी। नमामि गंगे लाएंगे, ये लाएंगे, गंगा को स्वच्छ बनाएंगे। आप अपने गंगा मां को, हमारी गंगा मां को बचा लो यार। वहां पे हर डेली 100 लाशें हमको मिल रही हैं, 500 लाशें मिल रही है, कहां से आ रही है ये लाशें? आप बोल रहे हैं कि लोग फेंक रहे हैं, लोग क्यों फेंकेंगे? हो सकता है कि ये जो मेडिकल जो लोग हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं, वो हॉस्पिटल के लोग जो है उनका अंतिम संस्कार ना कर रहा हो, उनको कब्रिस्तान में ना दफना रहे हो, वो लोग गंगा में फेंक दे रहे हो। हर चीज का ब्लेम लोगों पे डालना छोड़ दीजिए। हमारे लोग जो भारत के हैं वो बहुत ही सेंसिबल लोग हैं, बहुत ही सहनशील लोग हैं, ठीक है। कोई भी जो थोड़ा सा भी सेंसिबल आदमी है वो अपने रिलेटिव के डेड बॉडीज को गंगा में नहीं फैलाएगा। इसके पीछे जरूर एक करप्शन, मुझे तो यही लगता है कि ये हॉस्पिटल के एक जो भी आप कह लीजिए वर्कर्स का है, जो अपने काम नहीं किए उन्होंने, और जल्दी से जल्दी भाई लीपापोती करने के लिए गंगा में लाशों को बहाया जा रहा है, ठीक है। और बदनामी जो हो रही है, फिर अगर स्टेट अपने में लड़ रहे हैं कि इन्होंने यहाँ के लोगों ने बहाया होगा या वहां के, अरे एक आध दो लोग बहाएंगे यार, 3 या 4 लोग बहाएंगे यार, सब ऐसा कोई नहीं चाहता है, ठीक है। कितना भी गरीब परिवार का हो कि उनके जो रिलेटिव मर जाएं तो उनको कहीं पे बहा देंगे यार, ठीक है। बहुत ही हिंदू धर्म, सनातन धर्म में यार बहुत ही मतलब इसको गलत माना गया है। आत्मा शांति के लिए, आत्मा शुद्धि के लिए हम कितनी पूजा करते हैं, और हम अपनी रिलेटिव की लाश गंगा में बहा देंगे। उसके लिए भी आपके पास कोई भी प्लान, फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि इसको, अगर ये चीज हो रहा है तो इसके पीछे हम लोग क्या वर्क करें। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो जो हमारी अभी थर्ड वेव की बात चल रही है कि थर्ड वेव आएगा, ठीक है, ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करेगा। अरे हम लोग सेकेंड वेव में तो कुछ किए नहीं, फर्स्ट वेव जब था तो हमने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किए। आज के डेट में पता है कि थर्ड वेव आने वाला है, ठीक है। आज के डेट में भी हमारे यहां कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो मन जिसको जो करना है वो कर रहा है। बाकी कंट्रीज में पूरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हुआ है, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम हुआ है। पता नहीं हमने अपनी जो टैक्स पे करते हैं वो टैक्स कहां जाती है, क्या होती है। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारे थर्ड जो वेव आने वाली है इस पे नहीं होने वाला है। तो इसीलिए भारतीयों से मेरी गुजारिश यही है, अपने देशवासियों से यही गुजारिश है कि अपना ध्यान खुद रखे। आपका ध्यान कोई नहीं रखने वाला है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, ठीक है। सही लाइफस्टाइल बना के रखें और सही लाइफस्टाइल फॉलो करें, नहीं तो ये मतलब देश जो है, ये देश में आप जी नहीं पाएंगे, ये देश आपकी जिंदगी नहीं बचा पाएगा। अभी तक मतलब मेडिकल में डॉक्टर्स ये श्योर नहीं है कि प्लाज्मा थेरेपी सही है कि नहीं, ठीक है। इसमें भी आईसीएमआर का कोई भी क्लियर गाइडलाइंस नहीं है। भाई आप आईसीएमआर हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी बोलना चाहिए कि हाँ ये प्लाज्मा कहां पे सक्सेसफुल है, कहां पे ये सक्सेसफुल नहीं है प्लाज्मा थेरेपी। कोई प्लाज्मा, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि जब भी लोग सुन रहे हैं कि मेरी जान बच सकती है, जैसे कि अभी सुना होगा कि ऑक्सीजन से बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है, तड़प तड़प के मरे हैं ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन की जब लोगों ने पता चली कि ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। कुछ दिन पहले रेमडेसिविर का ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया था। लोगों को पता चल रहा है कि बस इससे जान बचे और उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लग रही है। आईसीएमआर का कोई गाइडलाइन नहीं है कि रेमडेसिविर को कैसे डॉक्टर्स को यूज करना है, ठीक है, या प्लाज्मा थेरेपी को कैसे यूज करना है, इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है सरकार की, ठीक है। अभी प्लाज्मा थेरेपी पे मैं देख रहा था कि प्लाज्मा की भी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अरे यार, एक तो मुझे अपने देश पे ये तो चलता रहेगा, ठीक है। हम जिस सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम में इतने करप्ट लोग भर चुके हैं, इतनी घटिया ये सिस्टम हो चुकी है कि ये चीज तो तय है कि ये होगा, ठीक है। आप जिस चीज से आपकी जान बच सकती है उस चीज की ब्लैक मार्केटिंग इंडिया में होगी और इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ठीक है, इस सब से क्या होता है, आप तो खाली प्रॉब्लम बोल रहे हैं, सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बताइए। बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, ठीक है। अगर ये गवर्नमेंट फॉलो करे ना तो ये देश के जो कुछ रैशनल लोग हैं,
कुछ लॉजिकल पीपल है, उनको बहुत अच्छा ये सोल्यूशन बता सकते हैं, बट आपको फॉलो भी करना पड़ेगा। आप अगर फॉलो करेंगे ही नहीं तो वो फिर हम लोग लॉजिक बता के कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को लग रहा हो कि हम लोग रोज आके रैंट दे देते हैं कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है, रनिंग द गवर्नमेंट इज अ थैंकलेस जॉब वगैरह वगैरह। नहीं, हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं तो प्रॉब्लम की सोल्यूशन भी दे रहे हैं। सोल्यूशन एकदम सिंपल है, आप अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन कैबिनेट मिनिस्टर्स को चेंज कर दीजिए। आपके पास इतने एफिशिएंट लोग हैं, उनको आप सही जगह पे बैठाइए। आप जो हैं प्रधानमंत्री जी, आप प्रधानमंत्री के पोस्ट का भार नहीं उठा पा रहे, आप इस्तीफा दे दीजिए, आप ये कर दीजिए। आप ऐसे भी सन्यासी बनने वाले थे, आप सन्यासी बनिए, ठीक है, आप जाके हिमालय पे पूजा कीजिए। नितिन गडकरी जी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दीजिए। गृह मंत्री जो है हमारे अमित शाह, इनसे भी कुछ नहीं हो पा रहा है, तो गृह मंत्रालय भी, बीजेपी में यार कोई भी एफिशिएंट लोगों की कमी नहीं है, ठीक है। आप गृह मंत्री जो है ऐसे ऐसे लोगों को बना सकते हैं जिसका कि बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरत है यार देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो है, ये इतनी टैलेंटेड है कि इनको सबसे पहले निकाल दीजिए। एक कॉमन आदमी को आप फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी आपके लीडर हैं, ठीक है, आपको क्रिटिसाइज करते हैं। मैं तो एक आम आदमी हूं, आपको सुब्रमण्यम स्वामी क्रिटिसाइज करते हैं। उनकी थोड़ी सी बातें, इतने बुद्धिमान व्यक्ति का एक थोड़ा सा बात आप सुन लीजिए, उनको आप फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोस्ट दे दीजिए। आपने फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसको बैठा के रखा है? निर्मला सीतारमन एंड अनुराग ठाकुर। पता नहीं उनको क्या फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का कुछ जानकारी है या नहीं है, मुझे तो नहीं पता, आप लोग बेहतर बताएंगे। तो आप अपने पहले तो पोर्टफोलियो को क्लीन कीजिए। आज इस गवर्नमेंट ने इतने इनकॉम्पिटेंट लोगों को जगह दी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और आज ये जो बीजेपी रैंट लगाती थी कांग्रेस मुक्त भारत, कुछ दिनों की बात है, ये देश जो है वो बीजेपी मुक्त हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी में अब जो मोदी जी की आइडेंटिटी क्राइसिस चल रही है वो बहुत हेवी है, और कोई लीडर तो बनाने नहीं दिया आपने किसी और लीडर को राइज नहीं करने दिया। कोई लीडर आपके पास है नहीं, ठीक है। आपने सिर्फ इनकॉम्पिटेंट लोगों को कैबिनेट में जगह दी है, सीएम बनाया है। झारखंड का सीएम आपने किसको बनाया था? रघुवर दास के चलते झारखंड में बीजेपी हार गई, ठीक है। इसके बाद आपके उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनकी आप स्टेटमेंट सुनिए, एक से एक स्टेटमेंट है। अभी उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी है, ठीक है। ये प्राणी जो है ये भी जीना चाहता है, हम भी जीना चाहते हैं। हम कितना भी बच ले, ये प्राणी हम पे बच कुछ के अपना रूप चेंज करके हम पे अटैक मारेगा। यूजलेस। आपके जो अभी वहां पे एक और रावत जी जो उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं, वो कुछ और बोलते हैं। उन्होंने बोला कि 1 मई से हमने 18 से 45 साल के लोगों को ऑक्सीजन कंपलसरी करा दिया, ऑक्सीजन उनको अब मिल जाएगा। अरे भैया, वैक्सीनेशन मिलने वाली है, ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। तो यार इतनी तो इनकॉम्पिटेंट लोग जो हैं बीजेपी में राइज कर रहे हैं। और दैट्स व्हाई आप देखिए कुछ दिन में जितने ये इनकॉम्पिटेंट लोगों की वजह से, और ये देखिए आप किसी भी फॉर्म में रहिए, आज इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की ये हर कंपनी का हाल है, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में काम कीजिए, आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड है ना, आपको ग्रोथ नहीं मिलने वाला है। यही हाल इंडिया का भी है। आप किसी पार्टी में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, आपको साइडलाइन नहीं रखा जाएगा, ठीक है। आपको कभी भी काम करने ही नहीं दिया जाएगा। ये अपने इंडिया का भी है, ठीक है। ये तो आप सरकारी नौकरी कह लीजिए या प्राइवेट नौकरी कर लीजिए, अगर आप थोड़ा सा ये हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ाते हैं, आप थोड़ा सा ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा इंथुसियास्टिक है, तो आप देखिए आपको अपनी प्राइवेट कंपनी में ना लोग साइडलाइन करने पे आपके पीछे पॉलिटिक्स लग जाएगी। और यही अपने देश में भी हो रहा है। और फिर हम लोग बोलेंगे, गाएंगे कि लोग मर रहे हैं, हम लोग को ये हो रहा है, हम लोग को वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। होगा ही, बिकॉज वी डिजर्व दिस, ठीक है। हम लोग ये डिजर्व करते हैं और ये हो रहा है हम लोग के साथ। हम लोग अपने अंदर भी झांक के देखें ना, अपने गिरबान के अंदर झांक के देखें कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग किस तरह से लोगों को हमने ट्रीट किया है। तो ये चीज जो है, इस पे बहुत लंबा ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं, बहुत छोटा सा वीडियो रखना चाहता था। तो सोल्यूशन एक तो आप है अपना पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो चेंज कीजिए। एंड सेकेंडरी जो है, आप गवर्नमेंट जॉब्स में फीडबैक सिस्टम लाइए, ठीक है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स का भी फीडबैक लीजिए कि उनके काम का फीडबैक कैसा चल रहा है। एज बेस्ड प्रमोशन जो है वो तो ठीक है, एज बेस्ड प्रमोशन मिलना चाहिए, बट परफॉर्मेंस बेस्ड आप प्रमोशन लाइए गवर्नमेंट जॉब्स में। आप देखिए कि आपकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है बहुत ज्यादा इफिशियंट होगी, ठीक है। गवर्नमेंट नौकरीज में जो करप्शन चल रहा है वो करप्शन कम होगा, ठीक है। लोगों को बाध्य कीजिए कि आप अगर
काम नहीं करेंगे तो आपकी सैलरी कट होनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब में भी सैलरी कट होनी चाहिए, वहां पे भी आपको ये करना चाहिए। तो जाके आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बुनियादी रूप से सुधार आएगा, ठीक है, बुनियादी रूप से फाउंडेशन जो है हमारा स्ट्रांग होगा। तो ये दो चीज पहले तो आप कर दीजिए। वीडियो बहुत बड़ा है और मैं आपको पत्र भी लिख के बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज करना चाहिए कि ये देश जो है, इस देश में हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग और सुधार ला सकते हैं। तो पहले ये दो चीजें आप कर दीजिए। एक तो आप कैबिनेट मिनिस्टर अपने को चेंज कर दीजिए, आप अपने कुछ स्टेट में अच्छे सीएम्स को ले आइए। और अगर मैं बात करता हूं तो आप जो गवर्नमेंट जॉब्स है इसमें आप परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट, फीडबैक सिस्टम, इन सब चीजों को लाइए ताकि लोग जो है यहां पे अपनी बपौती नहीं समझे गवर्नमेंट जॉब को कि गवर्नमेंट जॉब पे आ गए तो अब हमारी मर्जी है, हम काम करेंगे तो ठीक है। बपौती नहीं है किसी की गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। तो वहां पे आप फीडबैक सिस्टम लाइए। कोई अगर कोई जनता उनके ऊपर कंप्लेन करती है, उनकी परफॉर्मेंस पे कंप्लेन आती है, लगातार कंप्लेन आती है, आप उन पे एक्शन लीजिए, उनको टर्मिनेट कराइए जैसे प्राइवेट कंपनीज में होता है। तो प्राइवेट कंपनीज की तरह आपकी भी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट होगी, ठीक है। और ये किया जा सकता है, ठीक है, और ये आपको करना पड़ेगा। आप अगर नहीं करेंगे तो हमारा देश जो आज इस स्थिति में है ये स्थिति में बना रहेगा। तो ये चीज जो है बहुत ही मैं बोल गया, तो इसलिए मैं माफी भी चाहता हूं अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं। तो वैसे मैंने कुछ ज्यादा नहीं बोला, मैंने प्रॉब्लम्स बताई है और प्रॉब्लम्स का मैंने एफिशिएंट सॉल्यूशन बताया है। आपसे लोगों से यही अपील मैं करूंगा कि आप लोग अपने आसपास अगर कोई आपको ऐसा दिखता है जिसको आप फूड डोनेट कर सके, क्योंकि आज के डेट में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज, बहुत ज्यादा दुकानें बंद हैं, कोई काम नहीं चल पा रहा है, तो आप कृपया करके अगर एक टाइम का खाना किसी को खिला सकते हैं तो वो जरूर खिलाइए। ये किसी भी तरह के फंड्स में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई पीएम केयर्स फंड का किसी भी पैसा मत डालिए। आप अपने पैसा का इस्तेमाल जो है वो सही लोगों को पे करिए, कुछ लोगों को खाना खिला दीजिए। एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक, अगर हर आदमी आज देश का एक आदमी मतलब पिछड़े आदमी का ख्याल रख देना तो ये देश में लोगों को सरकारों की जरूरत नहीं है। और आप देख भी रहे हैं जितने लोग आगे बढ़ के आए हैं, जितना काम हो रहा है देश में, ठीक है, ये सोनू सूद जी जो काम कर रहे हैं, या प्लस जो सिख कम्युनिटीज जो काम कर रही हैं, ठीक है, स्वयं सेवक संघ जो अपना काम कर रही है, बहुत ही अच्छे लेवल पे काम हो रहा है। गवर्नमेंट का काम तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, सारा काम जो हो रहा है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। तो आप जो मेहनत, अगर आपको अगर डोनेशन करना है तो आप इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कीजिए, या कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखता है तो उस व्यक्ति को आप कुछ पैसे दे दीजिए या कुछ उसको खाने का व्यवस्था अगर आप एक टाइम का भी कर पाते हैं तो इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर द पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो इसके साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस चीज पे बात करेंगे, किस चीज के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और क्या उसके सॉल्यूशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, good night everyone, hope all of you are doing very best, all the best for your futures ahead. Thank you and have a nice day.